जब कोलालमपुर में आना है तो रहना कहाँ पे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। के पास मशीन है, ओवन, इसके कर्टन को ऊपर करके बाहर का व्यू लेते लेते वो झाग के अंदर से यूं करके टांग निकाले बालों वाली। और इंडियन मूवीज में सिंघानिया साहब नाम होता है ना जिस कैरेक्टर का, हाथ में सिगार पकड़े उन्होंने ये बाथरोब पहने होते हैं। मैं 1 महीना इस होटल में रहा हूँ तो ये जिम्नेजियम बहुत यूज़ किया है मैंने। ठीक है, मैंने कहा था ना इशारे करके बताऊंगा। और ये एग्जैक्टली 15 से 20 मिनट की वॉक है। अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया विजिट करने का प्लान हो और कोलालमपुर आपकी ट्रैवल आइटनरी में ना हो, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। जब कोलालमपुर में आना है तो रहना कहाँ पे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आज मैं आपको एक होटल का रिव्यू देता हूँ और ये होटल क्यों बेस्ट है कोलालमपुर में स्टे करने के लिए, आपको वो भी बताता हूँ। ये है जलान अम्पंग, ठीक है, और ये है समरसेट होटल जलान अम्पंग पर। समरसेट की कोलालमपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन जिस ब्रांच में मैं आया हूँ ये जलान अम्पंग पर है, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात जो है वो बाद में करते हैं व्लॉग के एंड पर, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि काफ़ी बिजी रोड है, सामने एक बड़ा ज़बरदस्त मॉल है। चलें आ जाएँ, पहले आपको इस होटल की लॉबी दिखाते हैं, फिर मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ये रूम की है जी, और हमारा रूम है 14 फ्लोर पर। सो लेट्स गो ऑन 14 फ्लोर। अच्छा जी, ये 14 फ्लोर है और हमारा रूम नंबर है भाई ऑटोमेटिक सिस्टम, मोशन डिटेक्टर्स, ठीक है। मैं इधर आया हूँ, लाइट ऑन हो गई है। इट्स अ बेस्ट थिंग टू सेव एनर्जी कंजप्शन, ठीक है जी। ये रूम ओपन किया और यही हमारी इलेक्ट्रिक यानी हमारा बिजली का पंगा है, ठीक है जी। ये देखें लाइट ऑन हो गई है। तो यार ये स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप होते हैं यार समरसेट होटल के। ये देखें ये लिविंग रूम है, सॉरी फॉर द मेसी थिंग्स। और ये आपका डाइनिंग टेबल और टीवी, आपके पास काउच, और ये है मेरा व्यू, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, आपके पास किचन की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो अगर अपना कोई खाना शाना पकाना है तो ये देखिए ये किचन है, फ्रिज जो कि ऑफ कोर्स खाली है, और आपके पास मशीन है, ओवन, ठीक है। हालांकि होटल में ये चीज़ें नहीं होती, खासकर मशीन तो कभी भी नहीं होती। तो ये प्लेट्स वगैरह भी होटल की तरफ से ही हैं, ठीक है। और ये देखें इलेक्ट्रिक स्टोव और किचन कैबिनेट, इलेक्ट्रिक केटल, ये सारी कटरी जो है, बर्तन शर्तन होटल की तरफ से हैं सारे, ठीक है। अच्छा ये ओके, सो लेट्स गो टू मेन एरिया। पहले जाते मेन एरिया यानी बेडरूम जाते जाते पहले आपको वॉशरूम का छोटा सा टूर देता हूँ। नीट एंड क्लीन वॉशरूम, ओके, नीट एंड क्लीन। डेली बेसिस पे आपके कमरे की सफाई की जाती है, अभी तक क्लीनिंग स्टाफ नहीं आया। इसके अलावा ये रीफिल किए जाते हैं, हैंड वॉश वगैरह, आपके शैम्पूज, बाथ टब भी है। वो मूवीज़ वाला आज ना अमीरों वाली फीलिंग लेनी है तो इधर जाग शाग बना के, तो ये इसके कर्टन को ऊपर करके बाहर का व्यू लेते लेते वो झाग के अंदर से यूं करके टांग निकाले बालों वाली। एनीवेज इधर आए, ये आपका बेडरूम है, ठीक है। ये क्वीन साइज बेड, और इसके अलावा ये बेडरूम से ये व्यू है कोलालमपुर का। ये बंद कर रहा था मैं। साइड टेबल, बेडरूम के अंदर भी टीवी है, चलते भी हैं, खाली है नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं काम शाम करना है आपने तो यहाँ बैठ के आप काम कर सकते हैं। इथरनेट केबल है आपके पास, स्ट्रॉन्ग नहीं, इथरनेट केबल नहीं है, पहले होती थी लेकिन अब नहीं है शायद, ओके। लेकिन वाईफाई अच्छा है इनका। एनीवेज ये मज़े की चीज़ है। आयरन रूम आपके पास, वही मैंने कहा ना, प्योर अमीरों वाली फीलिंग आएगी आपको। ये इंडियन मूवीज़ में सिंघानिया साहब नाम होता है ना जिस कैरेक्टर का, हाथ में सिगार पकड़े उन्होंने ये बाथरोब पहने होते हैं। और इसके अलावा अम्ब्रेला, क्योंकि मलेशिया में काफ़ी बारिश होती है। अब वेट मशीन तक दी हुई यार उन्होंने, एयरपोर्ट जाने से पहले अपने सामान का वेट शेट कर लो, सेफ, ठीक है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट, ये रूम
समरसेट होटल में स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह हैं ये सारे। अब मैं लेके चलता हूँ आपकी मेन फैसिलिटी क्लब हाउस में। क्लब हाउस से क्या मुराद है, ये उसके लिए आपको भाई के साथ ऊपर लेवल 22 पे जाना पड़ेगा। इन्होंने खुद लिखा हुआ है क्लब हाउस लेवल 22, सो लेट्स गो अप। 27th floor. क्लब हाउस से मुराद है फैसिलिटी एरिया। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये 2 गेस्ट यहाँ पर नहाइयाँ तो यहाँ करने हैं 3 2 अच्छा, ये फैसिलिटी एरिया क्लब हाउस से मुराद। देखिए कैसा ज़बरदस्त ओपन स्विमिंग पूल है इनका लेवल 22 पे सिटी व्यू के साथ, ठीक है। और ये व्यू है आपके पास। इसके अलावा ये देखें इस तरफ से ये व्यू है आपका। अब हम चलते हैं, ये हॉट वाटर जकूज़ी है। अब हम चलते हैं जिम की तरफ। मैं आपको इस होटल का जिम भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये जिमनेजियम है यार। मैं 1 महीना इस होटल में रहा हूँ, तो ये जिमनेजियम बहुत यूज़ किया है मैंने, ठीक है। छोटा सा जिम है, कार्डियो के लिए ज़्यादातर इसकी जो मशीनरी है कार्डियो के लिए, लेकिन डंबल शंबल भी हैं, ठीक है। यूजुअली जो होटल्स होते हैं उनके जिम इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये भी गनीमत है कि उन्होंने ये उनको मशीन्स वगैरह भी दे दी हैं चेस्ट प्रेस की। और जिम से जब आप यहाँ पे बैठ के साइकिलिंग कर रहे होंगे या आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, रनिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो ये आपका व्यू है। अब मैं आपको एक और फैसिलिटी दिखाता हूँ। महीना आपके भाई ने ये जिम यूज़ किया, 1 महीना मैं यहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, 2022 के अंदर। अब मैं आपको एक फैसिलिटी दिखाता हूँ मज़ीद इनकी। लाउंज है। अच्छा, ये देखें, ये भी 22 फ्लोर के ऊपर ही है। यहाँ पे ज़रा शशके वाला पतला सा टीवी लगा दिया है, बुक्स वगैरह हैं इधर, ठीक है, बुक रीडिंग। और बस ये कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं। कॉफ़ी मशीन है, कम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी है। डियर रेजिडेंट प्लीज़ एंजॉय द कम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी एंड टी प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंट लाउंज, ठीक है। और ये कुकीज़, ये बड़ी मज़े की होती हैं यार, बड़ी खाई हैं ये। और अगर आप वर्क फ्रॉम यानी रिमोट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोलालमपुर आए हैं रिमोट वर्क करना है, तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करते रहें, सारा दिन अपनी मीटिंग्स अटेंड करें और वर्क करें, अपना काम करें। और बच्चों के लिए ये छोटा सा स्विमिंग पूल है इस तरफ। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा बाहर जाके व्यू देते हैं। होटल रूम का, क्लब हाउस का विजिट हो गया है, रिव्यू भी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोलालमपुर आते हैं तो वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टे इन कोलालमपुर। इसकी लोकेशन में ऐसा क्या खास है, आज आपको नीचे जाके इशारे कर करके दिखाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई समरसेट जलान अम्पन इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। देखिए यार, ये है होटल, ठीक है, मैंने कहा था ना इशारे करके बताऊँगा। और ये एग्जैक्टली 15 से 20 मिनट की वॉक है, ट्विन टावर आ जाता है। सिटी सेंटर है, ये कोलालमपुर का सिटी सेंटर है। 15 से 20 मिनट की वॉक पे ट्विन टावर है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक मॉल है जिसका नाम है एवेन्यू के। अच्छा, अगर आप यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है, तो सामने एक मॉल है पवेलियन एम्बेसी के नाम से। और इस तरफ थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा मॉल है जिसका नाम है लिंक। यहाँ पे एक मॉल है बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे जिसका नाम है इंटरमार्क, जहाँ पे मैकडोनल्ड भी है और दूसरे काफ़ी ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, मले फूड वगैरह भी वहाँ पे मिलता है। अच्छा, रूम की प्राइस की बात करें, 390 रिंगिट से लेके 450 पर नाइट तक ये चार्ज करते हैं इस रूम का, स्टूडियो रूम का, जिसका मैंने आपको टूर दिया है। तो अगर आप कोलालमपुर आ रहे हैं और आपका बजट भी है 390 से लेके 450 रिंगिट पर नाइट तक का, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे हेयर। ये था आज का व्लॉग जिसमें आपकी ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर करने की कोशिश की है कि अगर आप कोलालमपुर आए तो रुके कहाँ पे। भाईजान आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है ये। मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।